हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही प्यारी पोएम जिसका नाम है एन इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा। और बच्चों, इस पोएम को लिखा है, देखिए, एला व्हीलर विलकॉक्स ने। इस पोएम में पोएटिस ने ये बताने की कोशिश की है कि इतिहास में हमको जो पढ़ाया जाता है वो हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जिनके बारे में इतिहास लिखा जाता है और जो इतिहास लिखते हैं वो एक संपन्न या दुष्ट राजा के नौकर होते हैं, और राजा जैसा चाहता है वैसा वो इतिहास लिखते हैं। कभी कभी हम इतिहास की गलत चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स हैं, किसान हैं, और जो सामंतवाद से लड़ रहे हैं, जो राजशाही से लड़ रहे हैं। और ये राजा लोग इन निर्दोष फार्मर्स को मारने के बाद जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने जो काम किया वो सही किया। और इन राजाओं के तारीफ में पोइट जो होते हैं उनकी वर्णन ऐसे करते हैं कि राजा सही थे और जो कॉमन पीपल थे वो गलत थे। पोइटिस कहती हैं, अगर कॉमन पीपल निर्दोष हैं और उन्हें सताया गया है और वो हार गए हैं तो वो अपनी हार ना माने जब तक उनको न्याय ना मिले, और अपनी आखिरी दम तक अन्याय से लड़ते रहे। और इस पोएम में सिर्फ एक बात मैं बताने की कोशिश की गई है कि जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं वो हमेशा सच नहीं होती हैं। स्टार्ट करते हैं पोएम को बच्चों। हाउएवर द बैटल इज एंडेड। पोटिस कहती हैं, बच्चों ये बात सही है, युद्ध जो है वो खत्म हो चुका है। दो प्राउडली द विक्टर कम्स। हाँ, यद्यपि वो लोग जिन्होंने विजय पा ली है वो पूरे घमंड के साथ आ रहे हैं, विजय का जश्न मना रहे हैं। विद फ्लटरिंग फ्लैग्स, उनके जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं। एंड प्रेंसिंग नैग्स, प्रेंसिंग मानी जंप लगा रहे हैं, नैग्स यहाँ पर नाई है शोर मचाते हुए, और घोड़े जो हैं वो उछलते हुए आ रहे हैं। और ये विजयी टीम जो है वो घोड़ों पर बैठती हुई सरपट दौड़ी चली आ रही है, लहराते हुए झंडों के साथ। और क्या हो रहा है, एंड इकोइंग रोल ऑफ ड्रम्स, और ढोल नगाड़े बहुत ही ज़्यादा तेज बोल रहे हैं और वो विजय का जश्न मना रहे हैं। स्टिल ट्रुथ प्रोक्लेम्स दिस मोटो, और फिर भी सच्चाई अपना उद्देश्य बता रही है कि उनका क्या उद्देश्य था जिसकी वजह से इन सामंती लोगों ने, इन राजशाही लोगों ने निर्दोष लोगों को मार दिया। वो अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। इन लेटर्स ऑफ लिविंग लाइट, और जो अक्षरों से जो लिखा जाता है जिंदा लोगों का रोशनी में, जो इतिहास है, नो क्वेश्चन इज एवर सेटल्ड, लेकिन अभी भी कोई भी सवाल सेटल्ड नहीं हुआ है। किसी भी सवाल का तब तक हल नहीं मिलता अनटिल इट इज सेटल्ड राइट, जब तक न्याय नहीं मिलता। मतलब कोई भी सवाल तब तक हल नहीं होता जब तक उसे सही तरीके से हल नहीं किया जाए। दो द हील ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपरेसर्स में ग्राइंड द वीक टू डस्ट। ये बात सही है, यद्यपि ऐसा हो सकता है जो पावरफुल लोग हैं वो कुचल देते हैं कमज़ोर लोगों को, या अपनी हील से, अपनी एड़ी से, अपने पैरों तले कमज़ोर लोगों को कुचल कर धूल में मिला देते हैं, क्योंकि भैया उनके पास पावर है, उनके पास आर्म्स एंड अम्यूनिमेंट्स हैं। एंड द वॉइसेस ऑफ फेम विथ वन अक्लेम, और ये जो ताकतवर लोग हैं उनकी आवाज़ को प्रसिद्धि दी जाती है और घोषित कर दिया जाता है। उनके बारे में बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी जाती हैं, कहानियाँ लिखे जाते हैं, किस्से लिखे जाते हैं, और जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, गलत होते हैं। मे कॉल हिम ग्रेट एंड जस्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनके जो नौकर हैं, उनके जो पोइट हैं, उनके जो इतिहासकार हैं, वो इन लोगों को, जो पावरफुल लोग हैं, जो राजा के चमचे हैं, जो राजाओं के सोल्जर्स हैं, उनके बारे में उनको वो महान बताएं और न्यायप्रिय बताएं कि ये अच्छे लोग थे, ये महान थे, उन्होंने ये वाला युद्ध जीत लिया और इन लोगों को कुचल दिया जो कि दुष्ट थे। जबकि दुष्ट कौन है, जिन्होंने विजय पाई है, और वो लोग जिनको मार दिया गया वो इनोसेंट थे। लेट दोज हु अपलॉड
टेक वार्निंग। और वो लोग जिनको तारीफ की जा गई है, जिनके बारे में तारीफ लिखी गई है, टेक वार्निंग, उनको चेतावनी दी जाए। एंड कीप दिस मोटो इन साइट, और इस उद्देश्य को लोगों के सामने रखा जाए। क्या रखा जाए? नो क्वेश्चन इज एवर सेटल्ड, कोई भी सवाल तब तक हल नहीं होता until इट इज सेटल्ड राइट, जब तक इसको सही तरीके से हल नहीं किया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी उद्देश्य तब तक हल नहीं होगा जब तक कि उन लोगों को न्याय ना मिले जो जिनको न्याय मिलना चाहिए था। लेट दोज हु हैव फेल्ड टेक करेज, एक ऐसे लोग जिनके पास साहस नहीं है। दो द एनिमी सीम्स टू हैव वॉन, हाँ ऐसा लगता है, यद्यपि ऐसा लगता है जो दुश्मन लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो जीत चुके हैं। दो हिज रैंक्स आर स्ट्रोंग, वो अलग बात है, इन लोगों के पास ताकत है। इफ ही वी इन द रॉन्ग, अगर ऐसे लोग गलत हैं, द बैटल इज नॉट येट डन, युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? कि जिन लोगों ने जिन्होंने अत्याचार किए और वही लोग जीत गए, और जिन पर अत्याचार हुए वो लोग हार गए। और तो जिन लोगों पर अत्याचार हुए उनमें कुछ लोग तो जिंदा बचे होंगे, तो वो जो लोग जिंदा बचे हैं इन अत्याचारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहें, अपनी ताकत को बढ़ाते रहें, क्योंकि न्याय नहीं मिला है। द बैटल इज़ नॉट येट डन, हाँ ये लोग हार जरूर गए हैं, वो लोग हार गए हैं जिन पर अत्याचार हुआ था। तो जिन पर अत्याचार हुआ था वो अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। जैसे कि आपने देखा होगा अकबर जो था वो महाराणा प्रताप को हरा दिया, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे उसके खिलाफ अपनी सेना को बढ़ाते रहे, क्योंकि महाराणा प्रताप पर अत्याचार हुआ था। वो छोटी सी रियासत के राजा थे मेवाड़ के, और जो अकबर की जो महत्वाकांक्षा थी वो लगातार इन लोगों को मार रही थी। लेकिन इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, लेकिन ऐसा नहीं है, महाराणा प्रताप महान थे, लेकिन इतिहास में अकबर को महान लिख दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे युद्ध हैं जहाँ पर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन अत्याचारी लोग अपने आप को महान बताते हैं और इतिहास अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिन पर अत्याचार हुआ है वो बच जाए, मतलब वो चुप बैठ जाए, उनमें से जो कुछ बच गए हैं वो लगातार क्या करते रहें, इन अत्याचारी लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। तो इसीलिए कहते हैं द बैटल इज नॉट येट डन, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। फॉर एज श्योर एज द मॉर्निंग फॉलोज, ये बिल्कुल निश्चित है, द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट, कि जिस तरह से रात का जो काला अंधेरा होता है उसके बाद सुबह जरूर आती है। एक दिन ऐसा होगा जो लोगों पर अत्याचार हुआ था उनके पास भी पावर आएगी और ये अत्याचारी लोग सबके सब समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे रात के बाद दिन आता है, उसी तरीके से जिन पर अत्याचार हुआ है उनको भी न्याय मिलेगा। नो क्वेश्चन इज एवर सेटल्ड अंटिल इट इज सेटल्ड राइट, और तब तक किसी भी समस्या का तब तक हल नहीं होता जब तक कि उसको सही तरह से हल ना किया जाए। फिर उन लोगों के बारे में पोएटिस बताती हैं जिन लोगों ने दुखों को सहा है। उन लोगों में कौन है? अब जिन लोगों ने दुखों को सहा, जिन्होंने मेहनत की, उन्हीं को विलेन बता दिया गया। तो पोएटिस कहती ओ मैन वोट डाउन विद लेबर, हे इंसान, अरे वो इंसान जो मेहनत करते करते जिसकी कमर झुक गई। ओ वुमेन यंग एट ओल्ड, अरे वो औरत जिस जिंदगी भर काम करती रही, वो जवान है लेकिन बूढ़ी दिखाई देती है। उस बेचारी पर इतने दुख हुए कि वो जवानी में ही बूढ़ी हो गई। ओ हार्ट ऑपरेस इन द टॉयलर्स ब्रेस, अरे वो दिल जो दबा दिया गया काम करने वाले की पसलियों के नीचे। मतलब वो इंसान, वो किसान जो जिंदगी भर काम करता रहा और उसका दिल इतना कमजोर पड़ गया काम करते करते। एंड क्रश्ड बाय द पावर ऑफ गोल्ड, और उसको कुचल दिया गया पावर ऑफ द गोल्ड, इन राजशाही लोगों ने, जिनके पास सोना है, जिनके पास पावर है, उन लोगों ने ऐसे लोगों को कुचल दिया। कीप ऑन विद योर वियरी बैटल,
तो यहाँ पर ये वाली लाइन ध्यान दीजिएगा बच्चों, कीप ऑन योर वियरी बैटल। तो पोइटिस एला जो है ऐसे लोगों को सलाह देती हैं जिन पर अत्याचार हुआ। वो कहती हैं अपने युद्ध को जारी रखो। हाँ, ये मानते हैं आप थक चुके हो, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ उठो और इन अत्याचारियों का सामना करो। अगेंस्ट ट्रायम्फेंट माइट, और एक बार फिर से इन जो लोग जीत गए हैं पूरी ताकत के साथ इनके ऊपर हमला करो और इन्हें हरा दो, क्योंकि ये अत्याचारी लोग हैं, ये गलत हैं जो अपने आप को सही कह रहे हैं। नो क्वेश्चन इज एवर सेटल्ड अंटिल इट इज सेटल्ड राइट। और कोई भी सवाल तब तक हल नहीं होता जब तक कि इसको ठीक तरीके से हल न किया जाए। मतलब ये कहना चाह रही हैं आपको न्याय नहीं मिला है, और जब तक आपको न्याय नहीं मिले तब तक आप इनके खिलाफ लड़ते रहिए।